भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की। गौर प्रेमानंदी। प्रिय भक्तों और माताओं, मूल रूप से सुबह की प्रातः काल की सत्संग में आज छठे दिवस की सत्संग चल रही है। छठे दिवस का यह जो है ये दूसरा भाग है। आज हम श्रीमद् भागवत पर ये 12वां प्रवचन कर रहे हैं। सरल भाव में अगर हम समझने का प्रयास करें तो इतना आप समझ लीजिए कि भगवान दूसरे जितनी भी लीलाएं करते हैं वे अपने अंश द्वारा करते हैं। ब्रज से बाहर जितने भी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं वो कैसे करते हैं? अपने अंशों के द्वारा करते हैं। तो एक भगवान ने एक नियम रखा है, एक सिस्टम बनाया है। भगवान हर सर्व प्रकार से पूर्ण है, वे अपने अंशों में भी पूर्ण है, परंतु जब वे अपना विस्तार करते हैं अपने अंशों में, जब अंश अवतार लेते हैं, कला अवतार लेते हैं, युग अवतार लेते हैं, ऐसे मनवंतर अवतार लेते हैं, तो ये सारे जो अवतार हैं ये अपनी अपनी लीलाएं करके चले जाते हैं अपने लोक में। पर इस संसार का एक नियम है कि भगवान जब भी यहाँ आते हैं तो उस शब्द को अवतार कहते हैं या प्रकट होना कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतार कहते हैं या प्रकट होना कहते हैं। तो जो भी भक्त लोग मतलब कथा भरना चाहते हैं वो अपने आईडी पर शेयर कर लें कथा, तो डायरेक्ट कथा वहीं चली जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। प्रिय भक्तों और माताओं, के भगवान के अंश अवतार आते हैं और ऊपर गौलोक धाम में, सबसे ऊपर गौलोक धाम है। इसको गौलोक इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां भगवान की प्यारी प्यारी गाय है। क्या है?
गवलोक इसको इस वजह से भी कहते हैं क्योंकि वह गोविंद का घर है। क्या है? वो गोविंद का घर है। गवलोक उसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वहां जो भक्त हैं उनकी सारी इंद्रियां उनके अपने वश में है और वे अपनी इंद्रियों के स्वामी है और उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी है, इसलिए उसे गवलोक कहते हैं। गवलोक के नीचे पूरा विस्तृत वैकुंठ धाम है, जिसमें गवलोक के नीचे द्वारका पूर्ण रूप से सारी कलाओं के साथ उतरते हैं भूमंडल पर। कहां उतरते हैं? सारी कलाओं के साथ भूमंडल पर उतरते हैं। तो जिस लोक से भी भगवान का जो भी अंश उतरकर कृष्ण के साथ यहां आया है, उन सबको यही लगता है कि हमारे धाम के जो प्रभु हैं उन्होंने ही कृष्ण उतार लिया है। जैसे विष्णु लोक के वासियों को लगता है कि विष्णु स्वयं एते चंश कला पुंसाह कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। यूं तो अंश अवतार है, कला अवतार है, बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो क्या है? कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। किसी अवतार के लिए ऐसा नहीं लिखा गया कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। ये श्री कृष्ण के लिए ही भागवत में व्यास जी ने लिखा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं क्या है? भगवान है। और कृष्ण के लिए एक और बात महत्वपूर्ण लिखी, क्या? जैसे कल जो प्रश्न हुआ था कि गुरु मुक्ति देते हैं कि भगवान मुक्ति देते हैं, ये प्रश्न हुआ, उस पर हम लोग ने एक भिन्न भिन्न प्रकार से 3-4 प्रकार से उसकी व्याख्या की। अब जो है क्या लिखा है शास्त्र में कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम वसुदेवम सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम, जो वासुदेव के पुत्र बनकर आए हैं उनको पुत्र बनकर के उनको पिता होने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम, जिन्होंने कंस को मारा है, चारुण जैसे राक्षसों को मारा है, देवकी परमानंदम, जिन्होंने माता देवकी को परम आनंद दिया। क्या दिया? परम आनंद दिया। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण क्या है? जगत गुरु है। तो मूल रूप से कृष्ण ही गुरु है, कृष्ण ही भगवान है। क्या है? कृष्ण ही गुरु है, कृष्ण ही भगवान है। तो फिर अभी बीच में दूसरे किसी की क्या जरूरत भाई? आप लोग कभी डॉक्टर के पास गए हैं? बड़े डॉक्टर के पास, किसी बड़े डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो बड़ा डॉक्टर आपको दवाई नहीं देता है। पहले उसकी जो सेक्रेटरी बैठी होती है वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगी, आपका टेम्परेचर चेक करेगी, आपसे कुछ पूछेगी और फिर उसके बाद वह उसमें लिखेगी और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो डॉक्टर आपको दवाई नहीं देगा, फिर भी टेस्ट लिखेगा। टेस्ट करने के लिए आपको कहां जाना है? फिर लेबोरेटरी में। भाई क्यों? ताकि पता तो चले तुम्हें कौन सी बीमारी है। हालांकि डॉक्टर आपकी हालत देखकर बहुत कुछ समझ भी जाता है, फिर भी आपका टेस्ट करवाता है। क्योंकि टेस्ट करवाने की वजह क्या है ये मैं आपको बताऊं, ताकि कल आपका कोई साइड इफेक्ट हो जाए तो आप लोग कोई उसके गले ना पड़ जाए कि भाई ये कैसी दवाई तुमने दी है, हैं? इसको तो ये मसला था ही नहीं। तो बोले नहीं नहीं, ये रिपोर्ट थी, देखो इस रिपोर्ट के अनुसार इसको क्या दिया गया है, टेस्ट।
तो आप सीधे भगवान का जब नाम लेते तो भगवान आपको लेबोरेटरी में भेजते, बोले गुरु के पास जाओ, तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शिनः। गुरु के पास जाओ भाई, अपना टेस्ट तो कराओ। तुम भक्त हो, सकाम कर्मी हो, निष्काम कर्मी हो, तुम लोभी हो, लालची हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, सकाम तुम हो क्या, इसका निर्णय तो गुरु करेंगे। तुम ब्राह्मण दीक्षा होने के लायक हो, तुम दीक्षित होने के लायक हो, या तुम अभी तक झांसा दे रहे हो, इसका निर्णय कौन करेगा? गुरु करेगा। तो तुम्हारी रिपोर्ट देगा गुरु, किसको देगा? भगवान को। तुम्हारी प्रार्थना करेगा भगवान से, और तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी भगवान के आगे कर दी, सिफारिश कर दी तुम्हारी, ये फिर भगवान कृपा करेंगे। और कृपा करना ही दवाई है भाई। कृपा करना क्या है? दवाई है। अभी डॉक्टर जब दवाई लिखता है तो कुछ सैंपल अपने पास से दे देता है, कुछ पर्ची लिखता है, जाओ मेडिकल स्टोर में। अभी मेडिकल स्टोर क्या है? ये मेडिकल स्टोर, ये हमारे सारे शास्त्र है। आपको पर्ची लिख के दी है, उस पर्ची की दवाई आपको खुद मेडिकल से ढूंढनी है। इस मेडिकल ढूंढो, या फिर तुम शिक्षा गुरु की शरण करो। शिक्षा गुरु वो तुम्हें दवाइयां जो दी है ना डॉक्टर ने, वो तुम्हें बता भी देगा, समझा भी देगा, ऐसे पियो, तुम ऐसे खाओ भाई, इतने बजे उठो, इतने बजे जागो, स्नान करो, तिलक लगाओ, मंत्र पढ़ो और आओ भगवान की सेवा करो। तुम कितना सरल है। मतलब एक मैं आपको सामान्य भाषा में समझा रहा हूं, वेद के बड़े बड़े श्लोक नहीं बता रहा हूं, एक सामान्य भाषा में चलो। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। अभी कहे के बीच में ये एक तो इस भाव से देखिए कि आपका टेस्ट हो रहा है, आपको दवाई लिख के दी है, और वो जो दवाई समझा भी रहे हैं, जो आपके टेस्ट भी करें, और दूसरे भाव से समझो कृष्णम वंदे जगत गुरु। और जो कृष्ण जगत गुरु है, तो उस जगत गुरु की शरण में जो आपको लेकर जाए उसको भी जगत गुरु कहते हैं। हमारे शास्त्रों में जगत गुरु किसको कहा गया है? जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना रख के भगवान का प्रचार करे, उसे जगत गुरु कहते हैं। इसका ऐसा नहीं कि पूरे जगत में घूम के प्रचार किया। हमारे कितने जगत गुरु हुए हैं? 5 जगत गुरु कहलाए। एक देखो गुरु सिद्धांत और तत्व, तत्व से और सिद्धांत से। तो जो जगत गुरु श्री कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, जो जगत गुरु श्री कृष्ण की शरण में शिक्षा और दीक्षा देकर के जीवों को लगा रहे हैं, वो जगत गुरु है। समझिए, सिद्धांत ये कहता है। अभी आती है कार्य की बात। तो कार्य जो विश्व में हुआ, विश्व में इतना बड़ा प्रचार किया, कई महात्माओं ने किया होगा, पर हम शिला प्रभुपाद जी के द्वारा ही देखते हैं कि पूरे विश्व में कृष्ण भावना अमृत का प्रचार हुआ। तो कार्यशीलता में शिला प्रभुपाद सिद्ध हुए हैं जगत गुरु। शिला प्रभुपाद के लिए जोरदार ताली बजाए। वैसे तो सिद्धांत के रूप में, सिद्धांत यह कहता है कि जो कृष्णम वंदे जगत गुरु, और जो जगत गुरु श्री कृष्ण का प्रचार कर रहा है और जो दूसरे जीवों को कृष्ण में लगा रहा है, वो भी जगत गुरु है। तो कृष्ण, वैसे गुरु भगवान का क्या है? वो प्रमाणिक नुमाइंदा है, वो सच्चा नुमाइंदा है, जो जैसा कृष्ण ने कहा है वैसा ही तुम्हें बताकर कृष्ण की शरण में ले जाता है। अपना कुछ भी उसमें एडिटिंग नहीं करता है, अपनी कुछ भी मिलावट नहीं करता। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा, और गुरु कहते हैं सब धर्मों को छोड़ दो और कृष्ण की शरण में जाओ। कृष्ण कहते हैं यद करोषि यद जनासि, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मेरे लिए करो। और कृष्ण कहते हैं तुम जो कुछ करते हो गुरु के लिए करो। सीधी सरल बात है। गुरु और कृष्ण की वाणी में कहां फर्क है? कृष्ण कहते हैं ऐसा करो, और गुरु कहते हैं कृष्ण कह रहे हैं वैसा करो। सरल बिल्कुल। जहां गुरु आपको कहता है छोड़ो कृष्ण को, क्या कहता है? कृष्ण विष्णु कोई भगवान भगवान नहीं है, तुम खुद ही भगवान हो, तो बस यहां गड़बड़ हो गई। आजकल तो लोग मंत्र लेके बैठे हैं लोगों को भगवान बनाने के। अरे लोग भगवान बनाने की बात करते हैं, पर आज एक अच्छा इंसान ढूंढना मुश्किल पड़ गया है। क्या है? लोग भगवान बनने की बात करते हैं, पर आज इंसानों के बीच में अच्छा इंसान ढूंढना मुश्किल पड़ गया है। कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। हर आदमी अपने आप में क्या है? अकेला है। क्यों?
क्योंकि वो सभ्यता नहीं रही, वो मानवता नहीं रही, वो एकाग्रता नहीं रही, वो प्रेम नहीं रहा, वो प्रेम हुजण घुर्जे, वो एकता हुजण घुर्जे। प्रभु जी कथा जो अर्थ युवा है तो पांचो जीवन सवलो बन जाए, भगवान जी सेवा में लगे, है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण जे पहरे सकंद जे बे अध्याय जे शलुक 6 में महत्वपूर्ण गाल बुधाइनता सुत गोस्वामी चवंता, सवे पुंसा परो धर्मो, सब चो सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोकश जे अहेतुक्या प्रीति हिता या आत्मा संप्रसिद्धति। छाता चवन सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोकस्ते। जेको भी पाण अमल करूं था, जेको भी तपस्या करूं था, जेकी भी क्रियाओं करूं था, जेको भी दान दियूं था या जेकी पूजा करूं था, उन जो मूल मकसद आहे तो अधोकशज भगवान में पांजी प्रेम भक्ति थी। ऐं लिखियो हेतु क्या प्रीति हिता, पो हिन में को लालच ना हुजे, यो प्रेम सा भगवान जी भक्ति हुजे। केड़ी भक्ति हुजे? प्रेम वारी। ऐं यया आत्मा प्रसिद्धति, जेको आत्मा के सिद्धि प्रदान करे। धर्म को परिभाषित कर दिया गया भगवान के प्रथम सकंद में। मानवों का परम धर्म यही है कि जिससे आचरण से भगवान में प्रेम हो जाए। बस वो काम करो जिस आचरण से किस में प्रेम हो जाए? भगवान में। पर अब क्या करे, जीव तो कहता है मेरा भगवान में प्रेम हो जाए, पर उसके 5 दुश्मन है, वो उसको भगवान से भक्ति करने देते नहीं। कौन नहीं देते हैं भक्ति करने? काम एष क्रोध एष रजोगुण सम उद्भवा। काम एष क्रोध एष रजोगुण सम उद्भवा। महाशनो महा पापम महा विद्येनेमि वेरणिम। भगवान बता रहे हैं आपके दुश्मन कौन है, जो आपकी ये दुश्मनी कहाँ निकालते हैं? भगवान की तरफ जाने में। क्या कह रहे हैं? हे जगत गुरु, ये जगत गुरु है, चाहे उनसे किसी दीक्षा लो या न लो, लोग इनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हो, लेकिन ये जगत गुरु है। कौन? श्री कृष्ण। और वो समझा रहे हैं हमारे को, ये समझाते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह, ये काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और यही एक जीव के सबसे बड़े वैरी है। ये क्या है? ये जीव के सबसे बड़े वैरी है। तो प्रिय भक्तों और माताओं, अभी इन वैरियों से जीतने के लिए क्या करना होगा? ये वैरी तो हमारे हो गए, अभी क्या करें? हम भक्ति करना चाहते हैं, अभी काम आ गया। काम मतलब ये झाड़ू व पोछे वाला काम भी कभी कभी बीच में आ जाता है। हाँ, ये भी काम बड़ा खतरनाक, माताओं के लिए यही काम बड़ा खतरनाक पड़ गया है। बाकी काम का मतलब कामनाएं, इच्छाएं। क्या आ गया? पानी का गिलास रखे इधर, एक कामना का बात आई तो कामना बता रहा हूं। हरे कृष्ण भावंत बोलिए। तो दूर कर रही है हमसे, कौन दूर कर रहा है? हमें भगवान से कौन दूर कर रहा है? हाँ? काम दूर कर रहा है। काम का मतलब कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं। वासनाएं कई प्रकार की होती है। फिर क्रोध, जब कामना हम करते हैं और हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर हमें क्रोध आ जाता है। आपने कहा हो अपने पति से,
साईं, आप लोग क्या बोलते हैं इधर? साईं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या नाम से बुलाते हैं? हाँ, क्या? एडा। किसके पति का नाम मतलब केशव हो तो बोले, पत्नी बोले कीशु, कोई ईशु कोई कीशु, चलेगा। तो मतलब प्रेम में तो भगवान भी भाई काना कन्हैया चलता है, तो मगर हमारे पास तो रवाज है साईं बोलने का। साईं बोलते हैं, पति को क्या बोलते हैं, इसलिए। और मैं तो प्रभु साईं हूं, मतलब मेरे को मतलब ऐसा नहीं समझना आप लोग। हरे कृष्ण महामंत्र बोले। और हमारे पास पति लोग भी बहुत श्रद्धा से पत्नी की भक्ति करते हैं, वो भी अपनी पत्नी को साईं बोलते हैं। हाँ साईं, जब ताड़ी बजाओ, ताड़ी बजाओ। तो बोला हो साईं को कि साईं ये लेकर आना, और हम बहुत खुश है, और साईं भूल गया, नहीं लेकर आया, उसी वक्त सारा मुंह से क्रोध में भर जाएगा। वो दाल जो चढ़ाई होगी, जो सब्जी चढ़ाएगी, वो भी थोड़ी जल जाएगी, उसकी चपाती भी थोड़ी जल जाएगी। तो क्रोध आ गया। फिर क्रोध में कभी कभी बर्तन भी टूट जाते हैं। क्रोध में कभी कभी माताएं बच्चों को भी धक्का दे देती है, दूर थी, मैं क्रोध आ गया ना। तो ये शत्रु है। पर अभी शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक आप लोग के सामने। यत्र योगेश्वरो कृष्ण, बोलो, यत्र योगेश्वरा यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवः नीतिर मतिरमम्। हाँ, क्या क्या बताया? जहां श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, मतलब कहने का अर्थ है कि जहां भगवान हो और जहां भगवान का भक्त हो, खाली अर्जुन पे ही नहीं, कहते ना जहां राम हो, जहां हनुमान हो, तो वहां तो हार हो ही नहीं सकती। जहां भगवान हो और जहां भगवान का भक्त हो, अगर भगवान के भक्त के साथ अगर भगवान हो, सीधी बात समझ लीजिए, जो समझाना चाहता हूं, आपको आपके शत्रुओं ने पकड़ा है, आपको झंझटों ने पकड़ा है, पर जहां भगवान है और जहां भगवान के साथ, जहां भक्त है और जहां भक्त के साथ उसका भगवान भी साथ में है, अगर भक्त ने अपने रथ पर भगवान को रखा हुआ है तो तत्र श्री विजय, फिर उसकी जीत हो जाएगी, फिर उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई नहीं हरा सकता। तो ये ब्रिजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को पा लिया। देखिए अभी उदाहरण देते हैं, इसी पे समझते हैं। अभी जैसे ही ब्रिज में श्री कृष्ण आए, एक दृष्टि से लोग देखेंगे कि जब से श्री कृष्ण ब्रिज में आए तब से ब्रिज पर आफतें आने लगी। एक तो दृष्टि यह है कि जब से श्री कृष्ण कहां आए, जब से श्री कृष्ण कहां आए हैं, ब्रिज में। तो ब्रिज में आए हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रिज पे आफतें आने लगी, और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि ब्रिज पर आफतें आने वाली थी तो इसलिए श्री कृष्ण आ गए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। यहां श्री कृष्ण आए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हम लोग ने प्रातःकाल की कथा में किया। अभी जैसे ही श्री कृष्ण आए हैं, और वहां पर कंस को भी पता चल गया, योग माया ने बता दिया कि भाई तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है, और वो तो गोकुल में है। अब कंस ने पूतना को भेजा, पूतना बालकों को खाने लगी। वो बाल घातनी पूतना थी, विष लगा कर आई किसके घर, ढूंढती ढूंढती आ गई नंद बाबा के घर, यशोदा के घर, और नंद बाबा से बोली, और यशोदा मैया से सारी ही औरतें आती है और लाला का दर्शन करती है। लाला तो इतने सुंदर हैं, और बुढ़ापे में अपने राजा के घर बालक हुआ है, अड़ोस पड़ोस के राज्य की माताएं भी आती है।
कौन सी स्त्री जानने वाली है और कौन सी अनजान है। जैसे कल की कथा हो रही थी तो लोग हैरान थे कि भाई इतने सारे लोग और इतने सारे मतलब आते ही जा रहे थे। मतलब भगवान की कथा थी, भगवान का जन्म प्रगट्य होने वाला है, तो जैसे ब्रिज में आ गए ऐसे यहां भी आ गए। पता नहीं कोई देवता लोग आए थे कुछ देवता भी रूप धारण करके आ गए होंगे। उस दिन विमान आए थे, दीवार गिरी थी, याद नहीं आप लोगों को? तो सब आने लगे तो पूतना भी एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आ गई। कहां पर? नंद बाबा के घर। यशोदा मैया से पूछे लाला कहां है? बोले लाला तो अंदर सो रहा है। बस सीधी जो भी आती है वो सीधी चली जाती है अंदर। एक जब नंद बाबा के घर पे पहले पहले दिन बच्चा हुआ तो सारी ही जो ग्वालने थी वे जाती थी रोज नंद बाबा के घर, और वहां से उनको दान दक्षिणाएं मिलती थी, उपहार भेंट मिलती थी, तोहफे मिलते थे। दान नहीं कहेंगे, क्या मिलेंगे? उपहार भेंट दिए जाते थे तो ऐसे बहुत खुश खुश उछलती कूदती आ रही थी। बोले अरे कहाँ गई थी? बोले नंद बाबा के घर। तो सामने जो दूसरी मिली, बोले प्रणाम है आपको। ओहो, नंद बाबा के घर गई तो क्या लेकर आई, क्या देख कर आई? बोले ये हीरे लेके आई, ये मोती लेके आई। क्या अरे तूने वहां पर लाला का दर्शन किया? बोले नहीं वो तो नहीं किया, मुझे वहां द्वार से ही ये भेंट मिल गई और द्वार से ही मैं तो खुशी खुशी में चली। बोले अरे धिक्कार है तेरे जीवन में, अरे तू लाला का दर्शन करके नहीं आई, ये हीरे मोतियों के चक्कर में। अरे फेंक इन हीरे मोतियों को, चल दोनों मिलके लाला का दर्शन करें। अरे वो तो मनमोहक जिस पर हजारों ये लुटा दे, हम क्या हजारों करोड़ों हीरे मोती लुटा दे तो उसकी सुंदरता के आगे उस मेरे कन्हैया का तू दर्शन नहीं किया है? लाला का दर्शन नहीं किया तूने? तो ऐसे औरतें आती, दर्शन करती, देवता लोग अलग अलग रूप बना के आते। पूतना भी रूप बना के आ गई। पूतना ने विष लगाया था और लाला को उठा लिया। लाला को उठाया और गोद में खिलाती खिलाती घर से बाहर निकल गई। ऐसे मुंजो बच्चों, प्यारो बच्चों, लल्लो बच्चों, अल्लो। यहाँ तो भगवान की कृपा है, मतलब बच्चे ही बच्चे हैं सबके पास। हाँ, सबके पास लाला ही लाला है और लालियों की भी कमी नहीं। तो भगवान आप लोगों को इसी तरह मतलब वृद्धि कर दो, भक्तों की वृद्धि करो। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। तो प्रिय भक्तों और माताओं, वे लेकर गई और उसने लाला को जैसे ही उठाकर विष पिलाना शुरू किया। और लाला ने क्या किया कि उसको देखकर आंखें बंद कर ली, आंखें मूंद ली। आंखें बंद करके लाला ने उसके दूध के साथ उसके प्राण भी खींच लिए। जब उसके प्राण लाला ने खींचे तो उसका असल स्वरूप जो था, भयंकर विकराल स्वरूप प्रकट हो गया उसका। और इतनी बड़ी राक्षसी को देखकर और इसमें इतने से तिनके के जितने हमारे लाला को देखकर यशोदा मां तो धड़ाम से गिर गई, बेहोश हो गई। और सारी ग्वालनों के सांस ऊपर। नंद बाबा आदि तो उधर गए हुए थे, कहाँ? वो कर चुकाने के लिए मथुरा गए थे। भाई लाला हुआ तो वहां जाएंगे, वो देने जाते थे मक्खन वखन दही वही है। वो लोग वहां से आने वाले थे और यहां पर ये गिरी और इसके प्राण निकल गए। उसके प्राण निकल गए और लाला उसकी छाती पर खेल रहे थे। जल्दी से कुछ लोगों ने उठाया, यशोदा माँ को जगाया, उनके हाथ में दिया। अरे 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 अरे, कोई ऐसी कृपा हो गई, कुछ अदृश्य देवता ने कृपा कर दी। पता नहीं क्या हुआ कि लाला को कुछ नहीं हुआ, इस भयंकर राक्षसी से बचा लिया। तो जो वहां पर शिव को मानने वाले थे उन्होंने कहा हमारे भोले बाबा ने बचा लिया। और कन्हैया तो मुस्कुरा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे देखते कभी इसको कभी उसको, और हंसते भी है, मन ही मन हंसते हैं। और जो है कि इन्होंने, और यशोदा मैया कह रही ये तो हमारे मंदिर के ठाकुर श्री हरि विष्णु ने बचा लिया। किसने बचा लिया? हमारे विष्णु ने बचा लिया मेरे लाला को। ओ हो, इसको तो मतलब क्या मेरे अभी तो हमारे घर पे बच्चा हुआ और मतलब ये आफतें आने शुरू हो गई। इतनी बड़ी आफतें, अब इसको क्या करे? कोई बाबा मिल जाए तो तावीज डाले, कोई ये करे, कोई वो करे, कि ये करो कि वो करो, मतलब कोई गले से लगाए। किसी ने बोला इसको गोबर से नहलाओ। भाई क्या हुआ?
कैसे निलाओ? इसको गोबर से निलाओ, इसको तिलक करो, भगवान के मंत्रों से तिलक किए गए, गोबर से निलाया गया, उसको स्नान करो, शुद्ध करो भाई। क्या किया? कहीं नाला को नजर ना लग जाए, कहीं नाला को कोई विपता ना आ जाए, ऐसे ऐसे। मतलब अभी भी देखो कि लोग जैसे गले में बहुत सारे धागे वागे भी डाल दिए। अभी भी गांव के लोग जो है ना, वो गलों के बच्चे के गले में इतनी सारी चीजें डालते हैं, कोई मोती, कोई ये, कोई वो। यहां भी मैंने देखे थे शुरू में, अभी का पता नहीं है, पहले। अभी तो सब नरसिंह का कवच डाल रहे हैं हरे, और तुलसी माला डाल के निश्चिंत है, हाँ? तो ये जो पूतना जो थी, उसको भगवान ने वैकुंठ में अपनी माता की गति प्रदान की। कौन सी गति प्रदान की? अपनी मां की गति प्रदान की। भगवान ने जब वामन अवतार लिया था, वामन अवतार लेकर के भगवान गए बलि महाराज के पास, और पिछले जन्म में यही पुत्रा बलि महाराज की पुत्री थी। क्या थी? जब वामन भगवान ठुमक ठुमक चलते हुए आ रहे थे, वामन को मतलब बोने, और उनका सिर मुंडा हुआ, हाथ में छत्र वगैरह लेकर वे जब ठुमक ठुमक चलते हुए आ रहे थे, तो वो पां करते हुए चलते हुए आ रहे थे। तो बलि महाराज की पुत्री को लगा कितना सुंदर बालक है, कितना प्यारा बालक है, हाँ? अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो, ऐसे करके उसमें ममता आ गई। और भगवान के प्रति जो भी प्रेम और ममता और श्रद्धा रखे, तो भगवान तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। उसी वक्त बलि महाराज से 3 पग पृथ्वी मांगकर बलि महाराज का सारा राज्य ले लिया। किसने? किसने ले लिया? वामन भगवान ने। और बलि महाराज को पाताल पहुंचा दिया। उसी वक्त बलि महाराज की पुत्री को इतना गुस्सा आया कि अरे मेरा ऐसा बेटा होता ना, मैं इसको जहर पिला देती, मेरे पिता के साथ ऐसा किया। तो पूतना के रूप में भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। वो जहर लगाकर भी आई, उसने मन में विचार किया था, पर भगवान ने जो उसकी गलत शर्त थी उसको पहले पूरा किया, और उसकी जो अच्छी शर्त थी उसको बाद में पूरा किया। प्रिय भक्तों और माताओं, आपने जो अच्छा कर्म किया है, ये मेरे प्रभु की कला है, यहां से आप सीखे। हमारे जीवन में अच्छे बुरे कर्म तो होते ही रहते हैं, मगर दुख आ जाते हैं तो हम सोचते दुख आ गया। अरे भगवान जब तुम्हारे बुरे कर्म की सजा तुम्हें दे रहे हैं, तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल भी तुम्हें देंगे, तुम टेंशन मत करो। पर बुरे कर्म का पहले देते हैं, क्योंकि आदमी जब अच्छा भोगे तो बुरा होकर ना भोगे, फिर अच्छा है तो अच्छा होकर भोगे। और अच्छाई और बुराई से मुकम्मल छूटना है तो पूर्ण शरणागति से भगवान का भजन करो। अभी छठी का दिन आया, भगवान के छठी का दिन मनाते हैं ना, षष्ठी की पूजा करते हैं, छठी का दिन मनाते हैं। नाम कभी कभी यहाँ पर नामकरण, पहले छठी अलग होती थी, नामकरण संस्कार अलग होता था। तो घर के अंदर खूब सब काम में लग गए। मैया ने लल्ला को छकड़े के नीचे रख दिया। किसके नीचे रखा? छकड़े के नीचे। और सारे ही घर के कामों में लग गए। और एक शटकासुर था। क्या था? अभी शटकासुर को मारना था। वो तो भगवान को तो सब पता है कौन से राक्षस को मारने आए हैं राक्षसों को, मगर एक बहाने ये राक्षसों को मारने का, ब्रिज वालों को आनंद देने का, हाँ? तो बहुत सारे काम करने आए हैं श्री कृष्ण। तो शटकासुर आने वाला है, इसलिए शटक के नीचे मैया के मन में भगवान ने डाल दिया और शटक के नीचे रख दिया। वो जो छकड़ा होता है, छकड़े के नीचे। अभी शटकासुर आकर के उस छकड़े में समा गया और वे श्री कृष्ण को मारने की योजना बनाने लगा। और सारा दिन हो गया, सारा दिन हो गया, सब अपने अपने काम में और छठी की तैयारी में लगे रहे। अभी श्री कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया कि अरे ये मेरे लिए उत्सव हो रहा है, मेरी छठी मना रहे और मुझे ही भूल गए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम भगवान के लिए ही कोई प्रोग्राम मना रहे होते और भगवान को ही तकलीफ दे देते हैं। अभी मैं एक प्रश्न करता हूं, ललित किशोर प्रभु और जितने भी श्रृंगार सेवा करने वाले माताएं और भक्त हैं, वो भी थोड़ा ध्यान से सुने। हाँ, सेवा करें अपनी, कान मेरी तरफ। हम भगवान का श्रृंगार भगवान को दूसरों को सुंदर दिखाने के लिए करते हैं कि भगवान की सेवा के लिए करते हैं? पहला प्रश्न मेरा।
दूसरों को अच्छा दिखे भगवान के बहुत सुंदर है, या हम भगवान को सुख देने के लिए उनका श्रृंगार करते हैं? पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए। हाँ, किसके लिए करते हैं? सेवा के लिए। और अगर वही सेवा उनके लिए बन जाए जानलेवा तो बोलिए बोलिए, फिर सेवा होगी कि क्या होगा? ध्यान दीजिए, मैं बात जो पूछ रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दिए, थोड़ा समझिए। और हम जो श्रृंगार कर रहे हैं, जो भोग लगा रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, वो साक्षात भगवान की कर रहे हैं कि मूर्ति की कर रहे हैं? भगवान की कर रहे हैं कि मूर्ति की कर रहे हैं? सच बोलना। भगवान की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? और भगवान हमारे, हम ब्रज भक्त है, हम ब्रज भक्ति का अनुशीलन करते हैं, हमारे लिए भगवान हमारे सखा है, हाँ, हमारे स्वामी है, हमारे पुत्र है, या हमारे प्रेमी है, इस भाव से करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? आप अपने पिताजी को 5 घंटे अगर श्रृंगार करिए, नहलाइए, तो क्या करेगा? 4-5 घंटे लग जाए अगर आपको। अभी आपको अगर आधी रात को अगर आप बोलो कि पिताजी नए कपड़े पहन लो, सुबह आपको प्रोग्राम में जाना है। ध्यान दीजिए, मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। रात को उसको बोले कि तू अभी आपकी, भले उसको छोड़ दो, आपकी पत्नी हो, उसको आप रात को तैयार करो, रात को तुम तैयार हो जाओ, फिर तुम सो जाओ, फिर सुबह उठो, तुम लोग तुम्हें देखने आएंगे। मतलब क्या? सोचिए जरा, ये तो फिर सेवा ना हुई? सेवा हुई? नहीं, आप फैसला करें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो खाली पूछ रहा हूं। क्या हुई? सेवा हुई? तो सेवा करें, मतलब आप अच्छा न सजा पाए कोई बात नहीं है, आप एक हल्का सा पगड़ी का कपड़ा बांधे, उसमें मोरपंख लगा दे। हीरे मोती से नहीं है शोभा शाम की, शाम की वजह से हीरे मोतियों की शोभा है। हमारे जरी गोटे वाले कपड़ों से नहीं है शोभा शाम की। एक ने कहा कि यार कपड़े तो आप बहुत अच्छे पहनते हो, कपड़े तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे हैं। उसने कहा कपड़े तो मैं नॉर्मली लेता हूं, जब पहनता हूं तो अच्छे लगने लगते हैं। क्या है कि शोभा, ये शाम इतने सुंदर है कि उसकी कोई उपमा ही दे नहीं सकते हम किसी वस्तु से। क्या है? पर उनका श्रृंगार का समय क्या है, उनकी सेवा का कौन सा समय है, कब उसको क्या करना है, इसके लिए सावधान हो और सेवा को बहुत सरल बनाओ, जिससे भगवान को सुख हो। क्या हो? भगवान को क्या हो? सुख हो। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग सेवा में सावधानी से सेवा नहीं करेंगे तो फिर आपकी सेवा राधा कृष्ण तक नहीं जाएगी, फिर आपकी सेवा लक्ष्मी नारायण की तरफ जाएगी। ये ध्यान दें, ये भी शास्त्रों में बताया गया है, कभी इस पर भी व्याख्या करेंगे। किस तरफ जाएगी? राधा कृष्ण, क्योंकि राधा कृष्ण की एक अष्टकालीन सेवा है। 8 पहर का उनका अलग अलग टाइम से अलग अलग प्रकार की सेवा होती है। तो अष्टकालीन सेवा में 8 बार जो भगवान को जो भोग लगता है और उनकी आरती होती है, उनका जो श्रृंगार होता है, उनका फिर नाइटी श्रृंगार होता है, जो विश्राम का श्रृंगार होता है, ये सारी चीज़ें हैं। हम कुछ सेवा नहीं कर पाते हैं, उसको तो मतलब भगवान हमें सब क्षमा कर देंगे, मगर जो सेवा हम कर पाते हैं वो सेवा हम भगवान को भगवान न मानकर, हम भगवान को साक्षात न मानकर अगर करेंगे तो फिर वो सेवा हमारी उनके लिए क्या बन जाएगी? जहमत बन जाएगी। इसलिए भगवान की सेवा भगवान को अनुभव करके करें और अनुभवी भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करके भगवान की सेवा करें। और भगवान को कभी कभी हम दूसरी बाहर की सेवाओं में लग जाएं और भगवान का आरती का समय हो आरती ना करें, भगवान को भोग लगाने का समय हो तो भोग ना लगाएं,
और हम अपने घर में सोते रहें। और देखिए, आप अपने घर में सोते रहेंगे ना, तो जिसने मंगल आरती की है ना, मंगल आरती का पुण्य उसको मिलने का है, मंगल आरती का आशीर्वाद उसको मिलने का है। आप सोए, आपको नहीं मिलने का है। आप इस बात से हम लोग निश्चित हो जाते हैं कि भाई होगा ना, वो होगा, उसने कर लिया। नहीं, आप आइए, प्रभु का दर्शन करिए और अपने मन से जो सेवा कर रहा है उसके साथ अपने मन से भगवान की सेवा करिए। और आपकी जरूरत हो तो आप अगर सच्चे भाव से, सेवा के भाव से आओगे तो मेरे गोविंद आपके लिए जरूर सेवा का मौका प्रदान करेंगे। जरूर आपको सेवा मिलेगी, जरूर सेवा मिलेगी। और किसी के आने पर किसी की सेवा, मन में यह भी ना विचार करो कि अरे ये सेवा करेगा तो फिर मैं, तो भगवान आपको घर पे सुलाकर उसको सेवा का मौका दे देंगे। ये अपराध करोगे तो वैष्णव के प्रति ऐसा भी ना करो। किसी की सेवा करते हुए किसी पर जेलेसी भी नहीं करनी है, किसी से मन को मेला भी नहीं करना है, नहीं तो आपकी सेवा खुद ब खुद रुक जाएगी। प्रसन्न हो जाओ कि वाह, कृष्ण ने आज इनको मौका दिया है, कल इन भक्तों की कृपा से जो सेवा कर रहा है ना, भगवान से ना कहो कि अरे इससे सेवा कर रहा है, मुझसे तो करा नहीं रहे हो, ऐसा ना कहो। ऐसा कहो कि हे प्रभु जय हो, आपने इस भगत पर बड़ी कृपा की है, कितना भाग्यशाली है जीव है कि आपकी साक्षात सेवा कर रहा है। और उस भगत से प्रार्थना करो कि आपने, ठाकुर जी ने आप पर कृपा की है, गुरु महाराज ने आप पर कृपा की है, आप साक्षात ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, मुझे भी आशीर्वाद दो तो मैं भी आपके नक्शे कदम पर चलकर ऐसे भगवान की सेवा कर सकूं। ये भाव है तो आपको जल्दी सेवा मिलेगी, फिर आप अच्छी सी सेवा कर सकोगे। सब भूल गए कृष्ण को। फिर कृष्ण ने छकड़े को लात मारी और छकड़ा आकाश में उड़ा और एक धमाका हुआ। फिर सबका ध्यान कृष्ण की तरफ गया। देखो मेरे भाई बहन, ये हमारा संसार एक छकड़ा है और हम भगवान को भूल करके, ठाकुर जी को भूल करके अपनी में लग जाएंगे तो एक ऐसी लात पड़ेगी कि फिर हमको भगवान याद आएगी। ओहो, इतना बड़ा घाटा हो गया, अभी चलो एक महाप्रसाद करा दे, अभी चलो ये ऐसा करा दे, अभी चलो गाय दान कर दे, अभी चलो कुछ कर ले, अभी किसी प्रभु को बुला ले, अभी किसी साईं को बुला ले, घर में थोड़ा कथा कीर्तन करा ले। क्योंकि जब लात पड़ती है, जब छकड़ा टूटता है तो आदमी को कौन याद आता है? भगवान याद आता है। तो इस प्रकार भगवान ने शतक भंजन लीला की और फिर अवार नवार ऐसे करते करते कन्हैया ठुमक ठुमक चलने लगे, ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे और घर में ही चलते थे। फिर घर में चलते चलते पड़ोस में जाने लगे और अड़ोस पड़ोस की सारी स्त्रियां अपने घर का काम फटाफट निपटाकर सीधी नंद बाबा के घर। सारा दिन मेला लगा ही हुआ है, भंडारा चल रहा है, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, धन कहां से आ रहा है, कैसे हो रहा है, सब चल रहा है। ये तो राजा के राजकुमार हैं, ये तो प्रेम से सब खा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। सब ग्वालने आती है और शाम को सारे ग्वाल भी आते हैं और गवधोली के समय सब लल्ला का दर्शन करते हैं। अब लल्ला थोड़े बड़े हो गए, गलियों में निकलने लगे, वो छोटी छोटी गलियों में और नंगे पांव ठुमक ठुमक चलते हुए लल्ला कभी इसके घर में जाए, कभी उसके घर में जाए। और बलदाऊ भी उनके साथ है, गोरे गोरे बलदाऊ जी। कन्हैया आगे आगे चलते हैं और बलदाऊ पीछे पीछे चलते हैं। फिर कन्हैया जब निकले तो भालू भी पीछे पीछे साथ में हो लिए, बंदर भी पीछे पीछे साथ में हो लिए, लंगूर भी साथ में हो लिए। ऐसे बन गई इनकी एक टोली। और मैया चीख चीख कर बुलावे, कन्हैया आजा, काना आजा, काना आजा, लल्ला आजा, ये माखन खा ले, मिश्री खा ले, प्रसाद कर ले, ये भोजन खा ले। और लल्ला खेल खेल के आवे धूल में धुरिस्त होकर मैया के पास। मैया निलावे धुलावे, फिर टीका लगाए और प्रसन्न करे। अभी लल्ला ने सोचा कि क्या करे, तो सब ग्वालों ने कहा कि अरे माखन जो है ना वो तो खिला कभी। वो बवानर भी कह रहा है कन्हैया से माखन तो खिलाओ। तो अभी कन्हैया अपने घर का माखन दे तो अपने घर का तो थोड़ा ही दे ना, ज्यादा नहीं दे सकते।
अपने घर का थोड़ा माखन दिया। बोले कन्हैया माखन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुझे बताऊं कि वो पड़ोस वाली जो मौसी है ना, वो मौसी ने बहुत माखन बनाया, मैंने देखा था। तो बोले फिर रखा क्या है? बोले रखा होगा अपने घर में कहीं छीके पे लटका के। तो बोले चलो उसके घर में चलो। तो बोले कहां से जाएंगे? बोले सामने खाट पे तो मौसी बैठी है। बोले मौसी को खाट पे बैठने दो, हम पीछे से जाएंगे। तो बोले पीछे से कैसे जाएंगे? तो पीछे वाली खिड़की कौन खोलेगा? तो बोले अरे इतने सारे बंदर हमारे साथ क्यों है? बंदर तो कहीं भी जा सकते हैं। बंदर अंदर से कूद के खिड़की खोले, कन्हैया सबके साथ अंदर। मौसी तो दरवाजे पे बैठी मजे से अपने काम में लगी हुई है। अचानक खड़बड़ाहट होती है, अंदर जाके देखती है ओ सारे मक्खन के मटके टूटे हुए पड़े हुए हैं। और कोई पीछे सारे ग्वाल बाल भी भाग रहे हैं, कन्हैया भी भाग रहे हैं, बलदाऊ जी भी भाग रहे हैं, और पीछे सारे बंदर भी निकल के। अरे खाता तो है पर गिराता भी है, और सारे बटकियां भी तोड़ के चला जाता है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तोड़ लिया। अच्छा है आया कन्हैया, माखन तो और भी बन जाएगा। अरे माखन की कोई कमी है क्या? ये तो हमारे लल्ला ने खाया है। उस माताजी ने कुछ नहीं बोला, उसने शिकायत भी नहीं दी। पहली बार ऐसा हुआ। अब जो है लाला ने सोचा कि भाई किसी के घर का माखन खाओ तो कोई गड़बड़ी होती ही नहीं। फिर तो हर घर के अंदर हल्ला हो गया, जिसके घर में देखो उसके घर के सारा माखन चट, माखन भी खाए, मटके भी तोड़े, और घर भी पूरा बिगाड़ दे। अभी तो घर घर में जब ये किस्सा होने लगा तब तो सब हुए परेशान। क्या करें, कहां जाए, किसको कहे? सबने कहा चलो अब हम सब चलते हैं और यशोदा मैया से कहते हैं। वो आते हैं, यशोदा, अरे यशोदा, अरे हाँ हाँ हाँ, चंपावती कहाँ थी तुम? अभी आ गई। चंपावती, लीलावती, मीनावती सारी पहुंच गई। अरे एक बात तुम्हें बताएं, तुम्हें पता है कि नहीं, तुम्हारे लाला ने कितना नाक में दम कर रखा है, घर घर में माखन चुराता है। अरे झूठ बोलती है, मेरे लाला को रोज देखने तो आती थी, लाला के बगैर रहती नहीं थी, अभी उसकी शिकायत लगा रही है। बोले क्या? बोले हमारे देखो हर घर में, नहीं अपने घर में कोई माखन की कमी है क्या? अरे मेरे घर में कोई दूध दही के माखन की कमी है तो तेरे घर में चुरा के खाएगा, पर हमारे घर में चुरा के खाता है। हमारे घर में क्या करता है? चुरा कर खाता है, हमें तंग करता है। अरे खाता तो है पर भालुओं को भी खिलाता है, गिराता भी है। अच्छा तो भाई ऐसे तो मैं नहीं मानूंगी, रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ। सबने कहा वारी जसोदा, तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं? तो मां है ना। बोले नहीं, मुझे मेरे बच्चे पे पूरा भरोसा है, मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा तो फिर तू रंगे हाथ पकड़ कर दे मुझे। अब क्या हुआ कि माताजियों ने योजना बनाई, गोपियों ने योजना बनाई, अभी कैसे पकड़ेंगे कन्हैया को। बोले ऐसा करते हैं कि बड़े मटके में घंटी लटकाते हैं। क्या लटकाते हैं? बड़े मटके में घंटी लटकाते हैं। जब कन्हैया ये मटके से माखन चुराएगा तो घंटी बजेगी, हम उसको पकड़ लेंगे। योजना बनाई, घंटी को लगाया। अभी कृष्ण का तो चराचर सृष्टि उसकी आज्ञा का पालन करती है। क्या करती है? भगवान घुस गए उसके घर में, लल्ला उसके घर में है, सब ग्वाल बाल और बानर भी उसके घर में, और मटकी को कहा, घंटी को कहा मटकी पे लटकी हुई बजना नहीं। घंटी बोली नहीं, बजना नहीं। और कह रहे कन्हैया जल्दी कर माखन दे। इसको निकाल के दिया, उसको दिया, दाऊ जी को दिया, वानरों को दिया, ग्वाल बालों को दिया, मधुमंगल सुबल आदि सबको दिया। सबको देने के बाद जैसे ही अपने मुंह में डाला घंटी बजने शुरू हो गई। अरे तू घंटी बज गई? बोले आपको भोग लगे और तो मेरी तो सेवा है, आपको भोग लगे तो मुझे तो बजना है, मैं अभी नहीं बजूंगी तो कब बजूंगी, तो मेरी सेवा। जैसे ही घंटी बजी वो गोपियों ने पकड़ लिया, गोपियों ने पकड़ लिया और हाथ से पकड़ा, चल तेरी मैया के पास। तेरी माँ बहुत कहती है ना तू चोरी नहीं करता है, आज तो तू रंगे हाथ पकड़ा गया।
कन्हैया कहते मौसी छोड़ दे ना मौसी। मौसी दूसरे दिन नहीं करो, तूने नाक में दम कर दिया, तूने तो पूरे हमारे क्या है गांव के नाक में दम कर रखा है, तुमने घर घर में, आज तो तेरी खैर नहीं है, नटखट तुझे बिगाड़ने वाले हम हैं, हमने तुझे सर चढ़ाया है और हम ही तेरा बंदोबस्त करेगी। अरे मौसी छोड़ देना। उधर से वो बोले मौसी छोड़ दे, उधर से भालू घूर के देखे मौसी को, पर कन्हैया बोले कुछ नहीं करना और गड़बड़ हो जाएगी। उधर से दूसरा भालू, उधर से बंदर, ये सारे देख रहे हैं, हाँ? ये सब देखते हैं, घूर घूर के देख रहे हैं किसकी तरफ, उस पीछे और भी गोपियां हैं, सारी गोपियां आगे बढ़ती जा रही है, वो खींच के कन्हैया को लेके जा रहे हैं। जैसे ही देख यशोदा तेरे लाल को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया और घर में प्रवेश हुई, तो दूर से देखकर यशोदा मैया हंसने लगी। अच्छा पकड़ लिया, अच्छा हुआ तूने चोर को पकड़ लिया, कि तुझे भी आज पता चले कि चोर कौन है। वो गोपी हैरान है, अरे मैंने पकड़ा है इसके पुत्र को, इसको तो जरा लाज नहीं आ रही है, ये तो जरा मतलब खिन भी नहीं हो रही है, इसको जरा चिंता भी नहीं हो रही है। बोले मेरा लाला तो घर में सोया है, ये मैं हाथ में पकड़ ले, जरा देख तो सही। देखा तो उसके अपने बेटे का हाथ था उसके हाथ में। ऐसे देखे हैरान हो गए, अरे मेरा तू कहां से आ गया। बोले मैया तू मेरा हाथ पकड़ के तो लाई है, और तू किसका हाथ पकड़ के लाई है, मेरा हाथ पकड़ के लाई। अच्छा अभी तो गोपी बेचारी शर्मिंदा हो गई, तेरे घर में तेरा छोकरा चोरी करे तो नाम मेरे छोकरे का ले। देखा तेरा छोकरा घर में तो मटके फोड़ रहा है, तो मेरे बच्चे का, मेरे लल्ला का, पूरे गांव की नजर में खुटक गया मेरा लाल। किसी को एक नजर भाता नहीं। उस वक्त तो सब बधाइयां दे रहे थे भाई नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और अभी जो देखे उसको बस मेरा ही लड़का लगता है कि इसने ही मस्तियां की है। और कन्हैया और देखे मौसी को ऐसे ऐसे आंखें हिलाए, और मौसी को जो हो रहा है, मौसी कहे तू मेरे हाथ में आ तो सही, मैं तेरा बंदोबस्त करती हूँ, ऐसे आंख हिलाए ओ मौसी, ऐसे मन मन में। और माँ की तरफ देखे, भैया मैं तो जाता ही नहीं हूँ, मैं तो सुबह से घर में सोया हुआ था, मैं तो निकला ही नहीं। ऐसे कन्हैया माखन चोरी की लीला करते हैं। क्या करते हैं, माखन चोरी करके आनंद देते हैं। और कृष्ण जो है माखन चोरी के भाव से सबके प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। कहीं ना कहीं इन गोपियों के मन में है, अगर कृष्ण 2 दिन किसी के घर में जाकर उद्यम ना करें ना तो वो चिंता में हो जाती, अरे आया क्यों नहीं। ये वत्सल्य से भरी हुई, माता के मातृभाव से भरी हुई गोपियां कृष्ण का इंतजार करती हैं। और कन्हैया थोड़े बड़े हुए, तो उनको उलाहने देती है गोपियां, लालच देती है, तू थोड़ा नाचेगा तो तुझे थोड़ी क्या देंगे, हम छाछ देंगे। तू अगर नाचा तो हम तुझे क्या देंगे, छाछ देंगे। तू अगर नाचेगा तो हम तुझे माखन देंगे। और जब कन्हैया नहीं आवे ना तो गोपियों का मन उदास हो जाए। क्या हो जाए, जब कन्हैया ना आवे तो गोपियों का मन उदास हो जाए और उनको लगा कि आज माखन नहीं, कन्हैया हमारा मन चुरा गया है। ए मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन मन माखन प्यारो प्यारो मोहन बंसी वारो मोहन, हे मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। ओ प्यारो प्यारो मोहन
नखरारो मोहन, ओ मेरो वालो मोहन, ओ बंसी वारो मोहन। ओ ठाकुर को दो ढोलक। ओ मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। ओ प्यारो प्यारो मोहन, मेरो प्यारो मोहन, बंसी वारो मोहन, ओ नखरारो मोहन, ओ मेरो वालो मोहन। हे मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन मन। मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। ऐसे अगर कन्हैया चोरी करने न आवे तो सारी गोपियां परेशान हो जाए। अरे कन्हैया तो आया नहीं हमारे घर, ये आवे तो मसला और ना आवे तो बड़ा मसला। और जाए तो जाए कहां? के मेरा मन मोह लिया कुंडला वाले ने, के मेरा मन ए मेरा मन मोह लिया पीत पटवारे ने, के मेरा मन। जिसने कुंडल पहने हैं उसने मेरा मन मोह लिया है, जिसके सिर पर मोर मुकुट का पंख लगा है इसने मन मोह। ये वत्सल्य भाव से, ये मातृ भाव से सब गोपियां कन्हैया को ढूंढती रहती है। ऐसे करते करते बीच में आपने राक्षसों की तो कई बार कथा सुनी है। अगासुर आया, बकासुर आया, अजगर आया, गदकासुर आया, किसी को बलराम जी ने मारा, किसी को कृष्ण ने मारा। अलग अलग प्रकार की लीलाएं हुई। प्रिय भक्तों और माताओं, ऐसे भगवान लीला करते रहे। अभी एक दिन लाला थोड़े बड़े हुए हैं, लकुटी हाथ में लिए, आज सुबह हुई है और उस दिन ग्वालों के बच्चे, उस दिन गोप अष्टमी है और बताया जाता है कि उस दिन कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी। कोई कोई ऐसा बताते हैं, ऐसा बोलते हैं, हमने सुना। परंतु उस दिन कन्हैया ने सारे ग्वाल बाल भी गैया चरा जाए। कन्हैया कहे कि मैया मैं भी गवें चराने जाऊंगा। बोले कि लाला तू तो राजकुमार है, तुझे गैया चराने की क्या जरूरत है, इतने नौकर है, इतने चाकर है। बोले नहीं मैया, हम सब ग्वाले हैं, मैं राजा का पुत्र हुआ तो क्या हुआ, पर मैं अपनी गैयों को तो मैं ही चराऊंगा। अब तो पूरे गांव में कन्हैया घूम रहा है, पर अभी तो गांव से बाहर भी जाने की इच्छा कर रहा है। मैया का दिल तो धड़कने लगा। अरे पुत्र, पर तुझे कोई कांटा लगेगा, कोई जानवर काटेगा, कोई मच्छर काटेगा, ये ग्वाल बाल तुझे मस्ती करेंगे। मां नहीं मैया, सारे ग्वाल बाल बोल रहे हैं मौसी मौसी मौसी, हम कुछ भी नहीं करेंगे, कान्हा को सही से ले जाएंगे, सही से लाएंगे। अरे चुप कर, तू नहीं जानता कान्हा कितना उदंड है, कोई उदंडता करेगा, कोई मस्ती करेगा। फिर बोले नहीं मैया मैं तो जाऊंगा। चल लाला तू ऐसे काम कर, तू ये पगड़ी भी बांध ले, ये लकुटी भी हाथ में रखना, कोई तुझे तंग करे तो लकड़ी से उसको भगाना, कोई जानवर तुझे तंग करे पर तू पाँव में चप्पल पहन ले। बोले मैया मैं पाँव में चप्पल नहीं पहनूंगा। बोले क्यों? क्योंकि जो तुम कहती हो ना मैया कि गाय भी हमारी माता है। बोले हाँ,
और धरती भी हमारी माता है। बोले हाँ, तो हम ना धरती माँ पर अपना चप्पल रखेंगे, और जिन हमारी गैया मैया ने भी चप्पल नहीं पहने तो हम भी चप्पल नहीं पहने, हम भी नंगे पाँव जाएंगे। मैया बोले अरे कन्हैया तू कैसे कैसी जिद करता है, कभी तू मैया की भी मान लिया कर। बोले मैया मैं तेरी तो मानता हूं, कभी तू मेरी भी मान लिया कर। भाई तू माने बगैर रहेगा नहीं। अच्छा तो तू फिर कैसे पहनेगा? बोले 1 लाख से भी ज्यादा गायें थी, तो सबके पाँव में तू पहले चप्पल पहना, तो फिर मैं चप्पल पहनूंगा। सारे गायों के चप्पल सोने चांदी के बना के इनको पहना। भाई मैया ने बोला आज के दिन में अभी अभी चप्पल कहाँ से आएंगे? भाई जैसा तेरा मन पड़े ऐसा तू कर। और कन्हैया गैया के साथ वन में गैया चराने के लिए गए। अब गैया चराने कन्हैया निकले हैं, और सबकी मैयाओं ने थोड़ा थोड़ा उनको भात, थोड़ा मक्खन, थोड़ा चावल, कोई थोड़ी खीर, किसी को लड्डू, किसी को मोतीचूर के लड्डू, किसी को बेसन के लड्डू, किसी को क्या, सबको पोटलियां बांध बांध कर और लकड़ी में लटका कर कंधे पे रख के सब गए। उस वक्त ये टिफिन तो थे नहीं, किसी ने किसी कटोरे में बर्तन में बंद करके ऊपर से रुमाल बांध के, आज तो शोपर में डालते, उस वक्त शोपर नहीं थी, तो उसको सबने अपनी लकड़ियों में बांध कर वो झूमते हुए नाचते हुए गैया चराने के लिए निकल गए कन्हैया। और आज गैया बहुत प्रसन्न है। आहा, रोज हम दूर से कन्हैया का दर्शन करती थी, रोज नंद बाबा के घर के आगे से गुजरती थी, ऐसे मुड़ मुड़ के देखती थी। आज तो कन्हैया हमारे साथ है, और आज कन्हैया की ही गैया नहीं, सारे ग्वाल बालों की गैया प्रसन्न है कि आज हमारे कन्हैया हमारे साथ है। और कन्हैया को देख करके गैयों के थन से दूध की धाराएं बहने लगी, और पूरा मार्ग कीचड़ कीचड़ हो गया। वो जो धूप गिर रही थी, वो धूप का तो पता ही नहीं चला, इतना ठंडा दूध बह गया, पूरी धरती सिक्त हो गई है। उस पर से कन्हैया बड़ी मस्ती से चलते हुए जा रहे हैं, और दूर गोवर्धन पर जाकर के क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं? गैयों को खिलाते हैं। एक जंगल में बैठ करके कन्हैया जो है सब ग्वाल बालों के साथ अपना अपना भोजन सब लाते हैं, और सब एक दूसरे को खिलाते हैं। क्या करते हैं? क्या हुआ कि जैसे बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे को माँ अपने हाथ से निवाला देकर खिलाती है, तो सारे ही बच्चे क्या करते हैं कि एक निवाला खुद खाते हैं और एक निवाला ग्वाल बालों को खिलाते हैं। हर एक ग्वाल बाल कृष्ण का सखा अपनी थाली में से एक निवाला खुद खाकर दूसरा निवाला कृष्ण को खिलाया। एक ग्वाल बाल ने क्या किया कि पहले निवाला मुंह में डाल दिया, कृष्ण ने उसको यहां से पकड़ लिया, है मुझे खिलाया, तुमने 2 निवाले खा लिए, पहले एक खाया फिर दूसरा, निकाल, तूने मुझे तो खिलाया ही नहीं, और उसके मुंह से निकालकर कृष्ण खा गए। अभी ब्रह्मा जी ऊपर से ये लीला देख रहे थे, अभी हम किसी के मुंह से निकाल के खाएं तो बोले अच्छी, अभी कन्हैया तो उसके मुंह से निकाल कर खा गए। और ब्रह्मा जी देखे, ब्रह्मा जी की बुद्धि काम ना करे, अरे हमने तो सुना था ब्रिज में ब्रह्म आया है, अरे ब्रिज में तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आए हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु। अरे जिनके लिए मैं स्तुति करता हूं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिर अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अरे ये सब कारण, ये भगवान कैसे हो सकता है? ये तो ग्वाल बालों का झूठा खा रहा है। बोले फिर भी नहीं, चलो परीक्षा कर ले। अभी ब्रह्मा की 4 खोपड़ी भगवान को नहीं समझ पाई, तो इतनी खोपड़ी जिनके पास नहीं है, इतनी भी नहीं है, खत्म खोपड़ी वाला आदमी अगर भगवान को न माने तो कौन सी बड़ी बात है? 4 दिमाग वाला ब्रह्मा भी ना समझ सके जिस भगवान को, इसको हमारा 1-2 शास्त्र पढ़ने वाले लोग कहे कृष्ण भगवान नहीं। ये हिल क्यों रहा है? कौन हिला रहा है? हाँ ठीक, मैं ही हिला रहा था, मैं इसे हिल रहा था, ये भी हिल रहा था। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। तो जिसको 4 सर वाला ब्रह्मा न समझ सका,
उसको 2-4 वेद पढ़ने वाले, 2-4 उपनिषद पढ़ने वाले और 2-4 उल्टी सुल्टी बातें सीखने वाले कहे कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो उसका हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। अरे मूर्ख, जिसको जोग जतन कर जोगी, जिनको जन्म जन्म नहीं पाते हैं, है? सुरेश गणेश दिनेश महेश ध्यान धरे अरु पार न पावे। जिसको सुरेश इंद्र जिसका पार न पाए, गणेश जिसका पार न पाए, जो ज्ञान के देवता जो पूरे जगत को ज्ञान देते हैं, वो गणेश भी जिसका पार न पा सके, जिसका ब्रह्मा पार न पा सके, जिसका महेश पार न पा सके, ताको ब्रिज की चौहरिया छछिया भर छाछ पे नाच न जावे। उसको ब्रिज की ग्वाल ने थोड़ी सी छाछ पे कहते, कन्हैया तुम थोड़ा नाच करो तो हम तुम्हें छाछ देंगी, तू थोड़ा सा हमें नाच के दिखा तो तुझे हम माखन देंगी। हाँ, तो माता और भक्तों, वे एक ब्रह्मा भी परेशान हो गया, ये भगवान है। बोले भगवान की परीक्षा कैसे करें? तो सब ने खाकर अभी मजे से कन्हैया लेट गए, अब हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये तो त्रिकालदर्शी है, तन की जाने मन की जाने, जाने चीत की चोरी, इससे क्या छुपाना, इसके हाथ में जीवन डोरी। इसके हाथ में क्या है? जीवन डोरी है। तो कृष्ण ने देखा कि अभी ब्रह्मा आ रहे हैं, तो कृष्ण ने सोने का नाटक किया। ऐसे दरखत के नीचे टांग पे टांग रख के, सर के नीचे हाथ रख के लेट गए, और गैया उनके पांव चाट रही है, हिरने उनके पांव से ऐसे फुदकती हुई चल रही है, मोर पर फैलाए उनके ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है, और कुछ ही दिन पहले एक बंसी वाले ने बंसी भी दी है कन्हैया को, बंसी यहां लगी है, फेंटा बांधा हुआ है, और कृष्ण के पांव के चरण के जो चिन्ह हैं वो साफ जिल मिलाकर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शंख चक्र वज्र गदा पद्म आदि सब कुछ है। पर ब्रह्मा जी का ध्यान कृष्ण के चरणों की तरफ जा नहीं रहा है, ब्रह्मा जी उस तरफ देख नहीं रहे। ब्रह्मा जी आए और मन में विचार किया, कुछ ऐसा करूं जिससे पूरा पता चल जाए कि भगवान है कि नहीं। तो क्या किया? ग्वाल बाल और बछड़े जितने भी थे सबको चुरा कर ले गए अपने ब्रह्मलोक में। ग्वाल बाल और बछड़ों को किसने चुरा लिया? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने चुराया, अपने लोक में लेकर गए, वहां से फिर आए। भगवान ने देखा, ओहो, ब्रह्मा ने तो ऐसी चाल चली है, चलो कोई बात नहीं। प्रभु ने तो ध्यान किया, संकल्प किया, सारे बछड़े और सारे ही ग्वाल बाल फिर से ऐसे जैसे थे ऐसे ही उत्पन्न हो गए, सब ऐसे ही उत्पन्न हो गए, और व्रज में गए। जब व्रज में गए तो किसी को पता ही नहीं चला कि ग्वाल बाल खो गए हैं कि बछड़े खो गए हैं। ब्रह्मा जी उनको वहां से रख के यहां आए। यहां ब्रज में आकर देखते हैं तो यहां तो किसी को कोई परेशानी ही नहीं है, ना कोई रो रहा है, ना कोई चिल्ला रहा है, ना किसी का बछड़ा गुम है, ना किसी का ग्वाल बाल। ब्रह्मा तो बड़े हैरान हुए, बोले कि मैं वहां रख के आया, वहां से लेके कौन आया? मैं अपने लोक में इनको मूर्छित करके रख के आया हूं, ये लेके कौन आया? ब्रह्मा गए उधर वापस। क्या करते हैं? ब्रह्मा उधर गए, और यहां पर ब्रज में एक और लीला हो गई, जो गुप्त लीला मैं आप लोग को बता रहा हूं। सुनिए, जितने भी ब्रज के छोरे थे वे सारे ही अब उसका सबका रूप किसने ग्रहण कर लिया? श्री कृष्ण ने। जितने भी बछड़े थे उसका रूप भी किसने ग्रहण कर लिया? श्री कृष्ण ने। और योग माया ने शुभ अवसर जाना। योग माया ने क्या किया? शुभ अवसर जाना, और शुभ अवसर जान करके सब वृद्ध के वृद्धों के मन में एक बात आ गई कि सबके मन को ऐसा कर दिया कि अब हमें बच्चों की शादी करा देनी चाहिए। तो अपने मतलब पहले तो बाल विवाह होते थे, क्या करना चाहिए? सब बच्चों की अब शादी करा देनी चाहिए। अभी हमारे बच्चे खेलने कूदने जैसे हो गए, पहले खेल खेल में होती थी शादियां। क्या होती थी? पहले खेल खेल में शादियां होती थी। पहले खेल में शादी होती थी, अब तमाशे में शादी होती है। पहले शादी एक खेल था और अब तमाशा बन चुका है।
है कि नहीं? सच बोलना। जब तक आप लोग 20-25 लाख का तमाशा ना दिखाओगे दूसरों को, तब तक शादी होगी नहीं। हाँ? आपको बड़ा पंडाल लगाना है, बड़ा प्रोग्राम करना है, वहां फिर दूसरों को दिखाना है, फिर रिसेप्शन पे सारी रात खड़े होना है मुंह लटका लटका के, तमाशा बनाना। शादी बन गई है क्या? उपटन हो गया, मेहंदी हो गया, सर्कस हो गया। शादी खेल था पहले, अब तमाशा हो गया। और विवाहित जीवन यज्ञ था, और आज विवाहित जीवन चिता बन चुका है। आज विवाहित जीवन क्या बन चुका है? चिता बन चुका है। हर आदमी इस विवाहित जीवन को लेकर जल रहा है, कड़ रहा है, रो रहा है। हर आदमी कोस रहा है, हाय पहले अगर प्रभु साईं की बात समझ में आ जाती तो हम कभी शादी ना करते। अरे प्रभु साईं को ही नहीं समझ में आई थी तो तुम्हें क्या समझे? समझ तो तब आती है। वो लोग बोलते हैं ना कि अक्ल कहां से आती है? बादाम खाने से। बोले बादाम खाने से नहीं आती है। अगर बादाम खाने से आती ना तो अपने सारे बादाम बेचने वाले बहुत अक्लमंद होते हैं। तो बोले अक्ल तो ठोकरे खाने से आती है भाई। तो अभी ठोकर खाई है, अभी आई है, तो अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना? पर भगवान बलि कंदो। हरे कृष्णा। तो योग्य अवसर जानकर योग माया ने ऐसा वातावरण बनाया कि सब ने अपनी जो भी वो जो गोपियां थी, जो भी ग्वाल बालों की हम उम्र की लड़कियां थी, उन सब की शादी करा दी। सब ने अपनी अपनी लड़के और लड़कियों की शादी करा दी। तो इस भाव से व्रज में जितनी भी लड़कियां थी वो सबका विवाह किसके साथ हुआ? क्योंकि जितने भी ग्वाल बाल थे वो सब कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो पूरे व्रज की लड़कियों का विवाह किसके साथ हुआ? श्री कृष्ण के साथ। ये मोटी अकल वाले को नहीं समझ में आएगा। और कोई बोले एक श्री कृष्ण, इतनी सारी पत्नियां। अरे एक भगवान और सबके हृदय में बैठे हुए हैं, जो अपने अंश से सबके हृदय में बैठ सकते हैं, जो अपने रूम रूम से ब्रह्मांड प्रकट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबका विवाह हो गया, यहां विवाह हो गया, वहां वो ब्रह्मलोक में जाकर देखा ब्रह्मा ने, अरे क्या हो गया? ब्रह्मलोक में जाकर देखा ब्रह्मा ने, ये बछड़े तो इधर सोए हुए। ओहो मेरे से बड़ी भूल हो गई, ये किसको आजमा लिया मैंने? ये मैं तो, अरे ये तो मैंने भगवान को आजमा लिया, मैंने कृष्ण को आजमा लिया। ओहो हो, अभी क्या होगा? अभी इतना सा मुंह बना करके फिर ध्यान किया श्री हरि नारायण का, प्रभु मेरी रक्षा करो। और सारे ग्वाल बाल और बछड़े लेकर के आए वापस, और फिर गाय भी लेके आए, और मतलब और भी बहुत प्रकार से भगवान की स्तुति की। भगवान ने ऐसा मुंह चढ़ाया रखा। और ब्रह्मा जी ने कहा चलो प्रभु एक गुप्त लीला आपको और भी बता दूं, राधिका उपनिषद की कथा आपको सुना दूं, एक गुप्त लीला जान लीजिए। तो भगवान ने, अभी ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, कृष्ण मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, मुस्कुरा भी नहीं रहे, मुंह चढ़ा हुआ है। अरे सबसे पहले जिस आदमी को आदमी ने अपने बारे में बताया हो, अपना स्वरूप दिखाया हो, वो ही भूल जाए तो फिर, वही भूल जाए तो फिर, जिसने कथा करने के लिए बुलाया है वही आके हरे कृष्णा भी ना करे तो फिर। आदमी बोले अरे यार क्या आदमी है, बुलाया और अभी आप सही वो बात भी नहीं करे। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान से कहते हैं कि आप भांडीर वल चलिए, मुझे थोड़ी आपसे खास बात करनी है। और भांडीर वन में राधा रानी को ले आते हैं। किसको ले आते हैं? इससे पहले, मैं अभी इतनी विस्तार पूर्वक कथा नहीं, इससे पहले कृष्ण एक दो बार राधा रानी का दर्शन कर चुके हैं। एक दिन क्या हुआ कि गैया चराने गए थे ना, गैया चराने गए तो एक मोर नाच रहा था। तो मोर सुंदर सुंदर ठुमक ठुमक चाल चलता हुआ फुदकता फुदकता बरसाने चला गया।
और बरसाने में जैसे ही हमारे नंदलाल जी पहुंचे, हमारे कन्हैया वहां पहुंचे, तो सामने अटारी में खड़ी है राधा जी। दूसरों को बालिका दिखती है छोटी, पर कृष्ण को तो किशोर वय में युवा दिखती है, और दूसरे सबको कृष्ण बाल कृष्ण दिखते हैं, पर राधा रानी को पूर्ण पुरुषोत्तम युवा जवान कृष्ण दिखते हैं। अभी देखने का नजरिया है भाई। चोर को पता हो कि दूसरा चोर कौन सा है, तो सब लोगों के बीच में वो भले साधु बन के आए तो चोर को पता जाए ये भी चोर है ना, उसको तो पता होगा। और सेठों के बीच में कोई बड़ा सेठ बैठा हो और सेठ उसको जानता हो तो कहे ओ हो सेठ साहब आप यहाँ बैठे, आप तो यहाँ ऊपर बैठो। अगर भक्तों के बीच में कोई भगत बैठा हो तो भगत उसे पहचान ले। ऐसे ही इनका तो नित्य संबंध है, राधा और कृष्ण का क्या है, नित्य संबंध है। वो तो सदा सदा के लिए ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर अब आए हैं धरती पर लीला करने के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। अब आए हैं कहाँ लीला करने आए हैं? धरती पर आए हैं लीला करने। तो राधा रानी को देखा, पहली बार मोर कूदता हुआ बरसाने गया और राधा रानी को देखा, तो कवि लिखता है कि जब देखी वृषभानु जा, हृदय उठी हूक, बंसी तो धरी की धरी रह गई, फिर न लगी फूक। वो कृष्ण देखा और देखते ही रह गए, हक्का बक्का हो गए। जो उस भगवान को कंदरप कोटि कमन यहाँ, करोड़ों कामदेव जिसके आगे मूर्छित हो जाते हैं, करोड़ों कामदेव जिसके दीवाने हो जाए, वो करोड़ों कामदेव को मोहित करने वाले हैं कौन? कृष्ण। इसलिए उनको कहते हैं मदन मोहन। और उस कृष्ण को भी जो मोहित कर दे, उस राधा रानी को कहते हैं मदन मोहन मोहिनी। कि जब देखी वृषभानुजा, हृदय उठी हूक, बंसी तो धरी की धरी रह गई, फिर ना लागी फूक। और कृष्ण तो देखते ही रह गए। एक बार ऐसा हुआ था, फिर ऊपर से देखकर अटारी से, और वही कृष्ण को वापस आना पड़ा। और मोर को कहा थैंक यू मोर, अभी हम आपको बनाएंगे सिर मोर। अभी आपने हमारा इतना काम किया कि हमको आपने किसका दर्शन करवाया? किशोरी जी का दर्शन करवाया। हमने आपको राधिका का, आपने हमें राधिका का दर्शन कराया, तो अब हम आपकी इस उपकार को भूलेंगे नहीं। और आपका जो क्या है आपका मोर जो पंख है, वो हम सदा अपने माथे पर लगा के रखेंगे, ताकि इस दिन को हम कभी भूले नहीं, याद करेंगे, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार से मोर पंख लगाते हैं हमारे कृष्ण। अभी जो है कि ब्रह्मा जी ने सोचा अभी कृष्ण को प्रसन्न करने का एक ही मौका है कि ब्रिज में सबकी शादियां हो गई है, पर अभी राधा जी के साथ इनकी शादी तो नहीं हुई। सबकी शादियां हो गई, पर ये कन्हैया की शादी नहीं हुई। तो अब हम क्या करें कि ये हमारी अनुपस्थिति में ये लीला हो गई, तो वो लेके आए राधा रानी को। और भांडीर वन में राधा और कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। आज भी वो जगह वृंदावन में मौजूद है, भांडीर वन। जिन जिन भक्तों ने देखा है वो हाथ ऊपर करें, भांडीर वन का दर्शन किया है भांडीर वन में। और वो विग्रह भी है जहां राधा रानी की मांग भर रहे हैं श्री कृष्ण। ऐसा विग्रह खाली भांडीर वन में ही है। और वहां पर एक दिव्य कुआं भी है, जिस कुएं के अंदर से जल पीकर लोग अपने आप को धन्य करते हैं। और भांडीर वन में लस्सी भी वो बाबा लोग बहुत सुंदर पिलाते हैं, बहुत प्यारी लस्सी। तो भांडीर वन में राधा कृष्ण का विवाह हुआ। कभी लोग पूछते हैं राधा कृष्ण का विवाह तो हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और वो बाकी जितने भी उनके पति वगैरह दिखाए गए हैं, वो भी हकीकत में श्री कृष्ण ही है। क्या है? श्री कृष्ण ही है। वो सारे ग्वाल बाल जितनी भी लीला है, ये सारी गोपियां भी जो है वो राधा रानी का ही अंश है, कोई दूसरी स्त्री है ही नहीं। ये अनेकों रूप धारण करके, अनेकों ऋषि मुनियों को गोपियों का रूप दे करके राधा रानी ही श्री कृष्ण की सेवा कर रही है। तो इस आनंद और उल्लास के साथ एक थोड़ा सा एक भजन की झलक आप लोगों को सुना के हम कथा को यहीं पर क्या करेंगे, विराम करेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों
मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, एक बात और सुनिए इस भजन के साथ, क्या बात कि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये राधा रानी बोल रही है। हम राधा रानी की ओर से कन्हैया को कह रहे हैं। हम सीधे कृष्ण के साथ कोई संबंध रखने की इच्छा नहीं रखेंगे, हम तो राधा कृष्ण को एक साथ देखकर प्रसन्न होने वाले भक्त हैं। हम ब्रिज के जो भक्त हैं, ब्रिज का जो भाव है, वहां राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरण गति और नाही मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा। तो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की नीरे सगाई, सबको बुला के हथ लेवा तो करा दो, सबको बुला मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये काम हम ही कर सकते हैं कि एक ही दिन में जन्म करावे और उसी दिन शादी भी करा दे, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये भगवान भी नहीं, ये तो भगत कर सकते हैं। देखो आज ही सुबह जन्म कराया, नंद उत्सव, आज कृष्ण की शादी भी करा दी हम लोग। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा रास बिहारी लाल की। स्टॉप करो मुझे।